के चारों ओर घिर गए। उनकी डालियां उसके सिर के ऊपर ऐसे उलझी हुई थीं जैसे पुराने जमाने के दैत्यों की मुड़ी हुई उंगलियां हों। वह जितना आगे बढ़ती गई, हवा उतनी ही ज्यादा दमघोंटू होती गई, गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भरी हुई। उसकी लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिसकी हल्की किरणें मुश्किल से अंधेरे में घुस पा रही थीं। परछाइयां उसकी नज़र के किनारों पर हिलती डुलती लग रही थीं, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखती, वहाँ कुछ भी नहीं होता था। जैसे जैसे रात हुई, जंगल और अंधेरा होता गया, उसके आसपास की दुनिया काले अंधेरे में डूब गई। एना के कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। उसके बूट्स के नीचे पत्तों की चरमराहट शांति में एक खोखली गूंज थी। लेकिन जल्द ही वह भी एक हल्की फुसफुसाहट की आवाज में डूब गई, आवाजों का एक कोरस जो एक ही समय में चारों तरफ से आ रहा था। एना, वह जम गई। उसका खून ठंडा हो गया जब आवाजें उसका नाम पुकार रही थीं, धीमी और जोरदार। फुसफुसाहटें और तेज और जोरदार होती गईं, जैसे जंगल खुद उससे बात कर रहा हो, उसे और अंदर जाने के लिए कह रहा हो, अंधेरे में छिपी चीज को खोजने के लिए। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। लालटेन के हैंडल पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई। अचानक उसने उन्हें देखा। परछाइयों से निकलती पीली भूतियां आकृतियां, उनकी शक्लें धुंध के छोटे छोटे गुब्बार से थोड़ी ही ज्यादा थीं। वे उसकी ओर आ रहे थे। उनकी हरकतें धीमी और सोच समझकर हो रही थीं, जैसे उसकी लालटेन की रोशनी उन्हें खींच रही हो। लेकिन उनकी आंखें थीं, या यूं कहें कि उनकी गैर मौजूदगी, जिससे उसे डर का झटका लगा। जहां उनकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ अंधेरे खोखले खालीपन थे, रात से भी ज्यादा काले। हॉलो आइज चुपचाप हिल रही थीं, उनके फैले हुए हाथ उसकी लालटेन की गर्मी की तरफ